एवरीवन, तो साथियों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए अगले प्रैक्टिस सेट का। देखिए आपका 20,000 के आसपास नई वैकेंसी बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी? मुगल चित्रकारी का बात करें तो किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में जो मुगल चित्रकारी थी वो अपने चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों का बात करें कि अंग्रेजों ने कब अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1609 में। ठीक है, 1609 में देखिए हुआ क्या था कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। हालांकि उन्होंने सूरत के क्षेत्र में पहले स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन यहाँ पर जब मुगल शासक के द्वारा यहाँ पर नहीं दिया गया अनुमति, तो इन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापना की 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जब 1609 में इनको नहीं मिला फैक्ट्री स्थापित करने का सूरत में। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह का बात करें कि किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका था? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर का। जिस बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी ने मुगल साम्राज्य की शासन किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके अनुशंसा पर पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके कहने पर लाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले का देन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड का बात करें तो ये दुग्ध से संबंधित है। इनके सूत्रधार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा? तो तीसरी और चौथी योजना के मध्य के बीच योजना अवकाश का बात करें, प्लान हॉलीडे का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष का। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा का बात करें तो टोटल ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। ऑप्शन
डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगाता है। नेक्स्ट, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा सबसे समुद्र पर निकटतम पड़ोसी देश है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय की ऊंचाई का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 मीटर। नेक्स्ट, किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसको छोड़कर उनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हीलियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो किससे सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओजोन। ओजोन से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आधी हो जाती है। नेक्स्ट, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर जाते हैं? तो कौन सा ऐसा बल है जिसके तहत बोर्ड पर लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असंजक बल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निकेल की। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सपनों के अध्ययन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनिरोलॉजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? समानता का अधिकार का संबंध का बात करें तो ये आपको अनुच्छेद 14 में देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? यानी मृत्यु दंड को छोड़कर, तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान कर सकते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 161। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान यानी मृत्यु दंड को छोड़कर सभी जितने भी क्षमादान है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान या मृत्यु दंड सहित देने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान कर सकते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो कौन सा ऐसा भारत का संविधान का भाग है जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाग 20। भाग 20 में आपको देखने को मिलेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? संचित निधि का संबंध का बात करें
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 266 का 1। नेक्स्ट, लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? लोक लेखा निधि का संबंध का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 266 का 2। लोक लेखा समिति का संबंध किससे है? तो 266 का 2 से संबंध है। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? आकस्मिक निधि का बात करें नेक्स्ट, आकस्मिक निधि का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 267। अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि दिया जाता है। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोन्स। लियोन्स में है इंटरपोल का मुख्यालय। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर सुशीला नायर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? बुडापेस्ट का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेन्यूब। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार का बात करें तो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में। ठीक है, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर तीसरे अंपायर के पहले शिकार हुए थे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या का मंदिर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरयू। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1954। 1954 से भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादस्वरम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको नंदा देवी पर्वत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महानदी। कटक आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा और उड़ीसा में महानदी बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कटक किस नदी के किनारे है? महानदी। उज्जैन कहाँ पर है? तो क्षिप्रा नदी पर है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।